मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। चनक तेरा पन दूंगा नक नक खना, चनक तेरा पन दूंगा नक नक। मैं कबूतर फंसे आके और फंसे बिना, हाय फंसे बिना, फंसे बिना, हाय फंसे बिना। छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो, छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो, छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो, छनो जनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना। ये बात न मैंने मानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे। ये बात है सबने चाही, मिले जन्मों का हम राही, यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना हो। अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो, प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, ये लो जरा मेरे टच में रहना।
खुशबू है इस दिल में, एक तू है जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी, हम साथ साथ हैं जन्म के साथी, हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कलियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में झूले जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दियार बाती, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है इस दिल में, एक तू है, जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। हेलो, दोनों साहब आए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वो डांस पर आए। साथियों, जोरदार तालियों में दोनों साहब का स्वागत करें। थैंक यू। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे सर, एक मिनट हुआ, 1 मिनट का वो आया है, आपका डायरेक्ट बुलाएंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने सत्ता है श्री भगत जी को, वो डायरेक्ट बुलाएं। जनता हमारे डायरेक्ट साथियों, अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विद्या सिंह जी, हमारे भेद है।
वो डायरेक्टर बनाने कोई करने क्यों नहीं। हमारे देश में रवि श्रीवास्तव जी उपस्थित है व्यक्ति, वो भी डायरेक्टर है सर, रवि श्रीवास्तव जी डॉक्टर गोला कॉलेज का स्वागत करेंगे। डॉक्टर जैसे जैसे अतिथि अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं उनका स्वागत है सर गोला कॉलेज। एनएस मीणा जी हमारे बीच में है, एडिशन मिट्टी उनसे मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टर हैं सर। ये तो ठाकुर साहब क्षमा मांगने के व्यक्ति। और मैं आगे बढ़ता हूँ श्री राजेश वर्मा जी जिनकी असली जनरल सेक्रेटरी सर, वो डायरेक्टर हैं। श्री मनोज जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, इससे एडिशनल मिनिस्टर साहब वो भी डायरेक्टर हैं। हेलो साधु मेरे आवाज आ रही है? थैंक यू साथियों, डायरेक्टर विराजमान परम आदरणीय श्री वीएस यादव जी, आज के हीरो, आज के गुरु राजा साथियों, जोरदार तालियों से यादव साहब का स्वागत करें। डायरेक्टर विराजमान हमारे कुमार साहब BYPL हेड, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय डाला। साथियों इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। साथियों हमारे सेंट्रल हेड सभी की हम डायरेक्टर उपस्थित हैं, इनके लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। साथियों आज का ये आयोजन हमारे यादव जी के सेवा निवृत्ति के रूप में रखा गया है। 37 साल की सेवा के बाद में हमारे यादव जी सेवा निवृत्त हो रहे हैं। सकुशल स्वस्थ आज भी लोगों को देखेगा तो कहते कि अभी 10 साल इनके बाकी है। तो साथियों मैं तो परम पूरा परमात्मा में प्रार्थना करता हूँ कि निरोग रहें, स्वस्थ रहें और आगे का अपना जो जीवन है वो अच्छे रूप से बताएं और आगे की कार्रवाई के लिए वार्षिक का आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू शर्मा जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो हमारे बड़े भाई वीएस यादव जी का रिटायरमेंट का एक फंक्शन है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यादव जी के परिवार से जितने भी बच्चे, माता बहनें, जितने जो भी है, मैं उनका विशेष तौर पे अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये दिन बहुत किस्मत से हमारे जिंदगी में आता है जब सही पूरे 30, 40, 35 साल की नौकरी करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड से अपना सेवा काल पूरा करते हैं और रिटायर होते हैं। बहुत खुशकिस्मत है हमारे भाई वीएस यादव जी जो आज इस खुशनुमा माहौल में इतने सब इस सभागार में जो उपस्थित जनसमूह है, इस सबके बीच में आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद मैं भाई वीएस यादव जी को अपने बड़ी बधाई देना चाहता हूँ और आप सबका एक बार फिर अभिनंदन। मैं संजय से संजय अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। संजय अग्रवाल जी। संजय जी इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूँ ज्यादा विलंब न करके। सबसे पहले जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं भाई वीएस यादव जी, उनको हम पगड़ी पहनाना चाहेंगे।
पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक है और मान सम्मान जो आज के दिन भाई ने यश प्राप्त की है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लंबे सफर को पूरा करने के बाद वो मान सम्मान के प्रतीक के रूप में हम पगड़ी पहनाएंगे भाई वी एस यादव जी को। और पगड़ी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उनके ही साथियों को जिनमें श्री रविंद्र शर्मा जी, श्री सतनाम जी, श्री पी गुप्ता जी और श्री मुकेश गुप्ता जी, आप चारों साथी आए और पगड़ी पहना करके और एक माला पहना करके, क्योंकि आपके बीच में बहुत लंबा समय भाई यादव जी ने व्यतीत किया है। सर सामने प्लीज सर देखेंगे ये सर सामने प्लीज सर थोड़ा क्लोज आएगी भाई ये सर सामने देखिए रुकिए रुकिए थैंक यू। एक प्रतीक से मोमेंटम जरूरी है आपका नहीं है आपको बात शुरू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई दिक्कत होना पड़ेगा। और श्री संजय कुमार जी आप तीनों आए और भाई यादव जी को मोमेंटो से करके प्रतिनिधित्व देकर सम्मानित करें बनाई जाएगी। जैसे अब पूरा पूरा सर पहले थैंक यू। यस सर थोड़ा क्लोज प्लीज। यस सर वेट सर वेट थैंक यू। यस सर यस एक्सक्यूज मी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे हेड एएचयू ब्यूरोक्रेट श्रीमान पी एस डोमर जी से कि वो माँ सरस्वती की एक मूर्ति भेंट करें हमारे भाई वी एस यादव जी को। यस सर एक्सक्यूज मी। और बाद में एक ट्रॉली बैग ये जयसिंह जी से राजपाल जी, शंकर लाल जी और बलराम जी आप आए, आप ग्रेड सेंटर के साथी हैं और अपनी ओर से एक ट्रॉली बैग भेंट स्वरूप भाई यादव जी को प्रदान करें। सर आइए ना प्लीज इधर भी आइए सर। सर सामने प्लीज सर सामने देखिए थैंक यू। उत्तम मिश्रा जी और वरुण गुप्ता जी, उत्तम मिश्रा और वरुण गुप्ता जी बात कर देंगे। या एक्सक्यूज मी इसके बाद में डांस के आमंत्रित हमारे श्री एन एस मीना जी जो है प्रेसिडेंट हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बुके दे करके भाई यादव जी का स्वागत करेंगे। सर थोड़ा क्लोज प्लीज। श्री आर एस श्रीवास्तव जी से या एक्सक्यूज मी सर थोड़ा फेस डाउन। दाइश पर विराजमान बीपीएससी के जनरल सेक्रेटरी भाई राजेंद्र भाई से भी निवेदन है कि बुके दे करके वी एस यादव जी का स्वागत करें। बीपीएससी के लॉ सेक्रेटरी हमारे भाई आशीष शर्मा जी और वी एस यादव जी के परम मित्र पुराने सेक्टर के साथी रहे हैं, उनसे निवेदन कि वो आए भूखे से और एक स्टॉल बना करके भाई का सम्मान करें। अच्छा अभी एमएमजी की टीम के साथ में पूरी टीम साथ आ जाए।
एक बार फिर निवेदन किया आप जोरदार तालियों से सम्मान कराएं ये ज़्यादा की बात यस सर प्लीज सर सामने देखिए सब यस थैंक यू और शामिल होने विशेष रूप से आए हैं मैं निवेदन करूंगा कि आप बुके देकर के उनका स्वागत करें यस सर एक्सक्यूज मी और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री डी.के. शर्मा जी जो भाई डी.एस. यादव जी के इस प्रोग्राम में खास तौर पर शामिल होने आए हैं मैं निवेदन करूंगा कि बुके देकर कि वो सम्मानित करें ये यादव जी को हाँ यादव जी की बड़े भाई है जोरदार तालियां एक बार यस सर वीडियो से हमारे बीच श्री आगे भाभी जी हैं मैं निवेदन करूंगा कि आए और एक बुके देकर के यादव जी का सम्मान करें यस सर प्रोडक्शन टीम से भाई यादव जी हैं हमारे बीच मनोज यादव जी आए और बुके देकर सम्मान करें यस सर बीपीएससी की जॉइंट सेक्रेटरी भाई रविंद्र कुमार जी हमारे बीच है निवेदन करूंगा कि आकर के एक बुके देकर भाई को सम्मान करें यस सर सब स्टेशन स्टाफ की जनरल सेक्रेटरी भाई अशोक जी हमारे बीच है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए मंच पर और भाई यादव जी को बुके देकर के उनका स्वागत करें यस सर सर प्लीज श्रीमान आर.डी. गुप्ता जी हमारे बीच हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज आकर के हमारे भाई डी.एस. यादव जी के संधि भी हमारे बीच में आए हैं इस मौके को खुशी का Yes, sir. सर सामने प्लीज इसके बाद प्लीज आप बाइस पे अपना स्थान लें प्लीज सर एक बुके दे करके यादव जी का सम्मान करें यस सर सामने प्लीज इसी बीच हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्रीमान डी.के. शर्मा जी आए हैं मैं डी.के. शर्मा जी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें डी.के. शर्मा जी एक ऐसा गाना वाला नाम जो इंजीनियर फैमिली के लिए हमेशा एक गिटारों के कार्य के रूप में जाना जाता है और शर्मा जी से साथ रिक्वेस्ट शर्मा जी प्लीज आप पहले बुके दे करके हमारे बड़े भाई डी.एस. यादव जी का सम्मान करें एक बार जोरदार ताली से यस सर एक्सक्यूज मी यस सर वेट सर फिर साथ ही से ही हमारे भी श्रीमान हरपाल बाबा जी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और एक बुके से स्वागत करें यस सर एमएमडी सेंट्रल से हमारे बीच श्रीमान पराग गुप्ता जी हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा पराग गुप्ता जी से हमारे मंच पर और स्वागत करें भाई डी.एस. यादव जी का इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा श्री आर.के. अग्रवाल जी से कि वो मंच पर आए एक्सक्यूज मी
से हमारे बीच हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनिल शर्मा जी से कि वो आए और यादव जी का एक बुके देकर वो सम्मान करें। यस सर। मिस्टर परवेज खान सर्कल सेक्रेटरी PHP से हमारे बीच हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आए और यादव जी को एक बुके देकर के उनका एक्सक्यूज मी। यस सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो आए मंच पर और भाई यादव जी का सम्मान करें। रिक्वेस्ट करूँगा जो मंच पर आए। यस सर। आपका ढोला कहाँ बनी थी? अनिल चौधरी जी भी दोबारा करके सम्मान करें भाई का। हमारे बीच भाई यादव जी के बहुत बड़े सहयोगी परम मित्र श्री BR नगर जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नगर जी आए उस पर और BS यादव जी का सम्मान करें। यस सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंच पर आए और भाई यादव जी को सम्मानित करें। मुकेश चौधरी जी एडमिन से ही हमारे बीच हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज मंच पर आए। सर प्लीज। यस सर। सर प्लीज। हमारे बीच हमारे भाई BS यादव जी के क्लास फेलो श्री RK शर्मा जी हैं। मैं RK शर्मा जी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज आए डाइस पर और सम्मान करें। यस सर। सर प्लीज। सर। गिफ्ट देने के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट सर्वेश जी, BP सिंह जी और मुकेश चौधरी जी आए और जॉइंटली उस गिफ्ट को हैंड ओवर करें हमारे यादव जी को। क्लास फेलो तारिक साहब जी भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो मंच पर आए। तारिक साहब जी प्लीज। यस सर। सर प्लीज हो प्लीज। यस। सुभाष पाल जी बहुत पुराने लीडर हैं और स्पेशली उनको प्रदान करें और एक बुके से सम्मान करें। सुभाष पाल जी के लिए भी जोरदार तालियां। यस सर। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर के भाई BS यादव जी का सम्मान करें एक बुके देकर प्लीज। यस सर। जो लोकप्रियता है वो किसी से छुट्टी नहीं है और AMC स्टाफ है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए। सभी लोग आ जाए एक बार। AMC की टीम यस सर। एक्सक्यूज मी। AMC
प्लीज सेवा टीएमसी स्टाफ दिल्ली के भैया थोड़ा बस यस उनको है यस सर सामने देखिए प्लीज देखिए भैया यस यस सर ऑपरेशन टीम से जो साथी हमारे Yes, sir. रह रहे हैं तो वो प्लीज मंच पर आ जाए। यस सर सामने प्लीज नरेंद्र जी, ब्रिजमोहन जी या और भी जो साथी हैं, श्याम कुमार जी, यस सर सामने प्लीज प्लीज जो भी साथी हैं पूरी टीम के आ जाए। ऑपरेशन टीम यस सर सामने प्लीज सामने देखिए सर प्लीज यस जो ऑपरेशन टीम से कोई हमारा साथी हो तो वो भी आमंत्रित है। और जो यस सर ऑपरेशन टीम मेडिकल ऑपरेशन टीम से कोई साथी आया है तो वो भी आ सकता है। उसके अलावा सर प्लीज सर मुकेश तारी जी आपके आएगा स्वागत है आपका। आइए सर सामने प्लीज यस सर स्वागत का स्वागत करेंगे सर सामने मनीष साहब। यस सर सामने देखिए प्लीज पंडित जी साथ में हो ना साथ में आइए देखिए सर साधु धन्य अपना मीडिया से भाई जुगल खोजी आए हैं, मीडिया से भाई जुगल खोजी वो भी मंच पर आए और गार्डन को साफ करें। यस सर सामने प्लीज थैंक यू मेरा कोई साथी अगर मेरे से भूल हो गई हो रहता हो तो भी बैठ के आगे गार्डन को साफ पसंद करें। यस सर सामने देखिए सर थैंक यू भाई शंभू यस सर सामने दुर्गा प्रसाद जी हमसे गलती हो गई, दुर्गा प्रसाद जी हमारे बीच में है वो भी आए। यस सर और आप दुर्गा प्रसाद जी आप आगे दर्शन किया आपको आप आए गार्डन को स्वागत करें। हम अपनी बच्चों को आए हैं वो भी मंच पर आए गार्डन को स्वागत करें। खानदा यस सर राजधानी छोड़ के हमारे स्कूल में खान साहब आए हैं वो भी टाइम पर आए स्वागत करें। दूसरी बात है मैडम लड़की को कुसुम जी वो भी मंच पर आए गार्डन को स्वागत करें। मैडम कुसुम जी आइए सर मंच पर आए गार्डन को सामने स्वागत करें। सर थोड़ा फ्लावर नीचे बस यस देखिए यस सर उमेश वालिया जी के साथ जानवी जी हैं वो भी आए मंच पर स्वागत करें। यस मैम थैंक यू यस सर यस एमएमजी से हमारे हैं रणवीर जी, एमएमजी से हमारे हैं रणवीर जी वो भी आए मंच पर स्वागत करें। भाई रणवीर जी यस सर दुबई से आ रहे हैं दुबई का यस सर सामने प्लीज मेरा तो साथी है मेरे भूल हो गई हो जैसा हो तो बैठ के आगे जाके बांटने की से आगे बढ़ता हूँ तो वो भी बुके माला बनाकर राजन को साफ करें। बांटने की सर आइए प्लीज एक्सक्यूज मी सर प्लीज बांटने की अभी आप वहीं रहे अभी वहीं रहे आप यस सर
डॉक्टर जोड़ा काजा स्वागत करना गाँव लड़ने मुक्का हो जाती है। यस सर, सामने सर दिस साइड तो भाषण के द्वारा थैंक यू सर। हमारे डीटीएसए के महामंत्री भाई राजेश वर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश वर्मा जी से जो डाइस पर आए। आगे बढ़ जा। हेलो, आज के मुख्य अतिथि श्री BS यादव जी, हमारे EHV के BYPL हेड श्री गोमर साहब, सर्कल हेड EHV सर्वेर जी, SK गुप्ता जी, बड़े भाई PK शर्मा जी, रजपाल जी, एडिशनल विजय श्री मनोज जी, सामने बैठे सभी मेरे भाई बहनें, सभी को इस पावन मौके पर आने पर जो है ना हम अपनी तरफ से अभिनंदन करते हैं। एक्चुअल में ये जो सुपर एजुकेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो टेक्निकल लोग फील्ड में काम करते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत चूक कभी ना कभी हो ही जाती है। और जरा सी चूक में यहाँ पर, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि भाई इसमें कोई पता तो चलता नहीं है कहाँ करंट है कहाँ नहीं है, और जरा सी चूक में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ऊपर से काम का प्रेशर भी रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं। अब तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा काम करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 97 में इंस्पेक्टर बना था तो मेरी पहली पोस्टिंग नंदनगंज जोन में हुई थी, और वहां पर सबसे पहले मुलाकात मेरी श्री BR नागर जी और BS यादव जी से हुई थी, क्योंकि वो नंदनगंज जोन में ही थे। और वहाँ क्योंकि शुरुआत थी हमारी, तो इन दोनों बड़े भाइयों ने हमारा बहुत सहयोग किया। हमें बताया कि भाई FLC टेस्टिंग कैसे होती है, केबल फॉल्ट कैसे होती है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया है तो क्या करें, कैसे केबल टेस्ट करें कि 8 केबलों में 1 केबल फॉल्ट है तो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोनों बड़े भाई निश्चित रूप से मेरी तरफ से तो बधाई के पात्र हैं, मैं तो उनका कभी एहसान नहीं भूलूंगा। जीवन अच्छी प्रकार से चले, हालांकि कुछ समय थोड़ा सा पीरियड अफसोसजनक आया था, लेकिन वो सब निकल गया। यादव जी अपने काम में बहुत माहिर है, और आज से नहीं पहले से माहिर है, और मुझे लगता है जो जिस तरह से अब लग रहे हैं तो अगले 10 साल तक भी अगर नौकरी करा लेते तो बिल्कुल इसी तरह से काम करते हुए नजर आते। क्योंकि मैंने इनकी शुरू से ही वर्किंग देखी है, जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से ही मैंने वर्किंग देखी है इनकी। संस्थान में जो भी आदमी जो है ना ज्वाइन करता है तो उस दिन ही उसकी फाइल बन जाती है, उसी समय उसको बता दिया जाता है कि भी आपकी रिटायरमेंट ये है। लेकिन वो रिटायरमेंट फ्रूटफुल हो, अच्छी प्रकार से हो, तो उसका जो है ना एक अलग ही अच्छा और अलग मजा होता है। क्योंकि मैंने बताया कि काम का बोझ रहता है, उस समय तो इंस्पेक्टर के तो ये रहा था कि सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होती थी, उसको डिस्कनेक्शन भी करना है, उसको सप्लाई रेस्टोर भी करनी है, उसको ट्रांसफार्मर भी देखना है, पूरा एरिया इंचार्ज होता था और विजिलेंस केस बनते रहते थे। तो सब ऐसी दशाओं को सबको अलग हटाते हुए अगर कोई क्लीन चिट हमारे परिवार में से रिटायर होता है तो वो निश्चित बधाई का पात्र है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा अपने बड़े भाई के लिए कि जैसा इनका स्वास्थ्य है वैसा आगे भी बना रहे,
ये हमारे बीच में हमारे लिए मार्गदर्शन के तौर पे हमारे ऑफिस में आते रहे, हमें एडवाइस देते रहे और हमारा मार्गदर्शन करें। आज बहुत अच्छा समय है। अब से 5-6 साल बाद हमारी ये पोजीशन रहेगी कि जो जनरल जीपीए वाले लोग हैं वो बहुत कम उपस्थित में रह जाएंगे और पोजीशन आपको आज की डेट में सब पता चल रही है कि पिछले 1 साल से ये पोजीशन हो गई है कि भाई जीपीए तो जीपीए सीटीसी वालों का भी नंबर आ गया है, उनकी भी लीव कम कर दी गई है। जो भी मनमाना चल रहा है और उसमें भी हम लोग एक हो नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में भी कोई अच्छी तरह से रिटायर हो रहा है तो वास्तव में बधाई का पात्र है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य इसी प्रकार से बना रहे। उनके परिवार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से वो इस समय रिटायर हुए हैं उनका स्वास्थ्य इस तरह बरकरार रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री अशोक कुमार जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं सर्विस स्टेशन स्टाफ टेक्निकल एसोसिएशन के वो आए। मंच पे विराजमान परमादरणीय यादव जी और आज की सभा के जुड़े आया और मंच पे बैठे हुए सभी अफसरान, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से कोई विदाई समारोह होता है, देख के खुशी होती है क्योंकि आज का टाइम वो टाइम है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। यादव जी ने लगभग 37 साल इस संस्थान को दिए हैं, डीवीवी, डेसू और बीएससी। बहुत लंबा पीरियड यादव जी ने देखा और यादव जी की कार्यशैली से मैं बड़ी बात परिचित हूँ क्योंकि मैंने भी इनके साथ काम किया है। मैं भी फाउंटेन गढ़ में दोस्तों, काम के मामले में तो यादव जी बड़ी अच्छी नौकरी लगते हैं और यादव जी जैसा पंक्चुअल आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि टाइम से आना और शाम को बल्कि लेट तक रहना। मैं परमपिता परमात्मा से यही गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से यादव जी का स्वास्थ्य बना है उसी तरीके से बना रहे और मेरा परिवार से गुजारिश है कि जिस तरीके से इन्होंने 37 साल इस संस्थान को दिए हैं, बहुत मेहनत करिएगा। तो मेरा परिवार से यही गुजारिश है कि इनका पूरी तरीके से ध्यान रखें। ये जब तक जीवित है तब तक दुधारू गाय हैं, इनका पूरी तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा यादव जी के सम्मान के लिए हमारे बीच आए हैं श्री सुशील जी और स्वीटी जी, तो सम्मान करना चाहते हैं यादव जी का। यादव जी आप भी बाहर आइए। यहाँ से श्री गुप्ता जी और शर्मा जी जो मेंबर हैं हमारे यादव जी के, वो हमारे बीच आएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी लाइव पे आए, मंच पर आकर के वो भी लाइव पर आए। तो यादव का स्वागत है भाई कसीम जी। भाई कसीम की लगे बात हम लोग घर पर के साथ आए हैं और यादव का स्वागत करें। देखिए सर सामने प्लीज। सेकंड के बाद मिस्टर आनंद जी और आनंद जी गाइड पर आए और गाइड को स्वागत करें। आइए मैम प्लीज, एक्सक्यूज मी। यस सर। सुरक्षा सैनिक राम गोपाल जी भी अपनी तरफ से भेज रहे हैं, वो भी मंच पर आए और एक्सक्यूज मी। सेंटर
कुछ साथी हमारे हैं जो स्वागत करने जा रहे हैं और वो पत्रकार वो भी मंच पर आए हैं। बैकग्राउंड ये सेंटर यस सर, सर सामने प्लीज। ब्रेकआउट सेंटर से हमारे साथी यादव जी का सम्मान करना चाहते हैं। यस सर। आइए सर। श्री हमारे जी सुखबीर राय, श्री विपिन यस सर, सामने देखिए साथी भी हैं। बात देखिए सर, देखिए सामने देखिए सर, सामने देखिए आप। विजय जी, विजय जी और कमल जी हमारे यहाँ से। आइए सर, आइए आइए सर, सामने प्लीज। यस सर, आइए सर। यस सर, सामने प्लीज। यस सर, सर सामने प्लीज। यस सर, यस सर, एक्सक्यूज मी, ठीक है सर। मैम, यस सर, देखिए प्लीज, देखिए मैम सामने। मुख्य आकर्षण के केंद्र भाई वीएस यादव जी, मंच पर उपस्थित तमाम अधिकारीगण, आदरणीय मित्रों और सम्मानित परिवार के सदस्यगण, मैं आज के इस अवसर पर भाई वीएस यादव जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक लंबा सफर तय करके आज के दिन तक ये पहुंचे हैं। मेरी और यादव जी की मुलाकात 1988 में हुई थी। 1988 में जब हम इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए थे, मैं भी उसी लिस्ट में था, भाई यादव जी भी उसी लिस्ट में थे। इनकी पोस्टिंग नंदनगढ़ हुई थी, मेरी पोस्टिंग यमुना विहार हुई थी। बिल्कुल साथ साथ एक ही डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से एक क्लोज कोऑर्डिनेशन का अवसर जो है वो मैंने पाया। और इतना समय बीत जाने के बाद भी लगभग 31 साल उस बात को बीत चुके हैं, लगता है जैसे अभी कल की बात थी। इतना समय बीत गया, मतलब या तो ये कहिए कि सहयोग इतना ज्यादा था, या ये कहिए कि आपस में जो संबंध थे वो इतने परिवार नहीं। समय कैसे बीता उसका एहसास ज्यादा नहीं हुआ। मित्रों, मैंने यादव जी के अंदर एक विशेष सौम्यता का भाव देखा है, और वो सौम्यता वास्तव में आदर की पात्र है, प्रेम की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है। मैंने यादव जी के व्यवहार में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं पाई जिसको आप ये कह सकें कि हाँ ये किसी दृष्टिकोण से ठीक नहीं। आपस में जो भी साथी इनके करीब आया, जिसने इनके साथ काम किया, और ये नहीं कि कभी इन्होंने अधिकार पूर्वक कोई काम कहा हो, क्योंकि बहुत ही स्वार्थ नेचर के हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि
अधिकार से या जबरदस्ती या जोर से बोल के कोई काम करवाने की आवश्यकता पड़ी। बड़ी सौम्यता से अपना काम उन्होंने करवाया और मित्रों मैं स्वभाव का कायल हूँ और मेरे ख्याल से ये बात शायद सबके लिए अनुकरणीय है। मित्रों रिटायरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको होना ही होना है, आना ही आना है, तारीख दिन सब तय होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम कैसे पहुंचे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बिना किसी दाग धब्बे के एक निर्मल तरीके से एक लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हुए, अपने काम से प्रभावित करते हुए और इस सौभाग्य के लिए मैं भाई यादव जी को अपने हृदय से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मित्रों जो साफ होता है ये ठीक है कि रिटायरमेंट एक तरह का हर्डल है, लेकिन मैं आप सब साथियों से भी गुजारिश करूंगा और भाई यादव जी से भी गुजारिश करूंगा कि इस रिटायरमेंट को आपस में हम लोगों के बीच में न आने में, जैसे पहले से जुड़े रहे हैं, आज तक जुड़े रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से जुड़े रहें, किसी भी तरह का कोई दरार ना आए। ये हमारी भी जिम्मेवारी है और ये भाई यादव जी की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि जिंदगी में जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से मिलते जुलते रहना शायद सबसे जरूरी होता है और कई बार हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं। मित्रों जो स्वास्थ्य की बात है ना, यकीन मानिए अगर मित्रों के साथ रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप बेहतर रहेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं वो नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि जो इंसान का महत्व होता है उसके तमाम लाइफ तो कभी कम नहीं होना चाहिए, कहीं पर उसके वर्क प्लेस पर भी, उसके घर पर। तो मैं तमाम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ईश्वर इनको दीर्घायु करे, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम सबसे मिलते जुलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। श्री ओमकार जी, श्री रमेश जी, श्री एस यादव जी हमारे लिए अशोक नगर से आए हैं। मेरे रिक्वेस्ट होगा डांस पे आए और भाई डी.एस. यादव जी का सम्मान करें। आइए प्लीज। सर प्लीज एक बार आइए सर, साथ में प्लीज देखिए सर। आइए सर प्लीज, भी आ रहे हो? बढ़िया सर, देखो प्लीज। थैंक यू। हेलो हेलो यादव जी के बीएस यादव जी के प्लीज आए और जो अपने वर्ड्स हैं, अपने शब्द हैं जो अभी आप करना चाहते थे, अपने उदार प्रकट करना चाहते थे, प्लीज डाइस पे आए और हमारे डाइस पे बोले ताकि आदरणीय बीएस यादव जी हमारे सभी साथ और उनके सामान में बैठे हुए हैं मंच पे और सभी अधिकारी और साथीगण, उनके परिवार के सब लोग, हमारे परिवार के। देखिए हम आज सुबह आए, इनका इतना जो हृदय से जो ये है, इन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने बोला कि आना ही पड़ेगा, जबकि हम गुवाहाटी से बड़ा मुश्किल हो रहा था, हमारी श्रीमती नहीं आ पाई, लेकिन हम सुबह आए, हम अपने लोग मिल पाए। यहाँ हमने सोचा कि नॉर्मल रिटायरमेंट जैसे होता है, हम लोगों ने कभी देखा नहीं इस तरह से। और
हमारे यहाँ होता है सब इकट्ठे हुए चाय पिए नहीं, दो चार शब्द बोले और ठीक है जय राम जी हो गया। लेकिन यहाँ देख करके तो मतलब ये वाकई जो है काबिल तारीफ है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा हमने देखा नहीं है। हमारी 32 साल की सर्विस हो गई, रेलवे में हमने नहीं देखा है। और ये वाकई लोग कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की है, तो ये जो है और हम उनके बॉस से बात कर रहे थे कि ये तो हमें लग रहा है कि हमें इसको कॉपी करना चाहिए, हम अपने यहाँ भी कॉपी करेंगे। और जो आप लोगों का ये सपना जारी है, सबसे बड़ी चीज होती है कि रिटायरमेंट में हमने देखा है अधिकतर लोग जो है ज्यादातर तकल्लुफ मतलब कैसे होता है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे थोड़ा चेहरा बनाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग चाहे इधर या उधर, हम सबके चेहरे पर जो प्रफुल्लता है, जो 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 हंसी है, जो मुस्कान है, वो दिखा रही है आप लोगों के अपनों का। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लोग हैं जो आपस में इतने प्यार के साथ में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी तो वैसे ही बढ़ जाएगी और इसमें कोई डाउट नहीं है। और संधि साहब का जैसे आप लोगों ने बहुत सारा बोला है, इनफैक्ट मैं आप लोगों का ज़्यादा इनसे साथ रहा है, मेरा तो ज़्यादा दिन इनसे नहीं है, कुछ सालों से है। बट ये वास्तव में इतने एक्टिव हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए इनको जैसे लगता है अंदर में ये करंट जैसे होता है ना, तुरंत करंट चलना शुरू हो जाता है। और ये ही के नॉट सिट साइलेंट, चाहे किसी को हो, परिवार में हो, उनका हो, कहीं भी हो। इनका मैंने देखा है कोई समस्या आ गई तुरंत ही स्कूटर उठाओ, गाड़ी उठाओ, चलो, मतलब बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हम ये कहेंगे कि हमें तकदीर वाले हैं कि ऐसे हमारे शब्द मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जैसा इनका स्वास्थ्य है भगवान ऐसे बनाए रखेगा, इससे भी अच्छा रखेगा। और ये शांति से तो बैठेंगे नहीं, इतनी ऊर्जा है इनमें और उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, सोसाइटी को अपनी मदद देते रहेंगे और उससे सबको फायदा होगा। और मैं इनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, इनका इनके परिवार के साथ सब लोग कुशल रहें और हम लोगों को ऐसे ही जो है मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बबलू जी और साथी उनके साथ एक सज्जन और आए हैं, यादव जी को सम्मान करने के लिए आए लाइफ पर। देखिए सर सामने प्लीज। भास्कर आइए प्लीज। यस सामने सर थोड़ा ये प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी, कहीं ना मैम प्लीज थोड़ा क्लोज आइए। कहीं ना थोड़ा क्लोज यस सामने प्लीज। ये सामने बस ठीक है, वो बोले आओ ये थोड़ा देर आओ बस ठीक है। यस सर सामने प्लीज, सर थोड़ा क्लोज। यस यस सामने आओ बेटे, आगे आओ बस। यस देखिए देखिए
यस थैंक यू। और हम लोगों का यादव जी आपके बीच रखें। चलो क्या है सर BS यादव जी PHP हेड तोमर जी मंच पर उपस्थित PK शर्मा जी सुनील गुप्ता जी राज वर्मा जी संजय जी BP सिंह जी यादव जी के परिवार से उनके रिश्तेदारी से आए हुए सभी सज्जनगण हमारे EHP डिपार्टमेंट से आए हुए हमारे सभी साथी उनके साथ साथ हमारे BSS परिवार से जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका यहाँ पर स्वागत है। हम सब उसके आभारी हैं। निश्चित तौर पर यादव जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं। उनके स्वच्छ स्वभाव के सभी लोग कायल हैं, इसमें भी कोई किसी तरह का कोई शक नहीं। आज हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि आज उनके सम्मान में उनके इस विवाह से विदाई समारोह में हम सब भागीदार बने हैं। देखिए एक प्रक्रिया है, कुछ लाइफ के कई महत्वपूर्ण दिन होते हैं, लाइफ के बहुत बड़े दिन होते हैं और यादव जी के लिए ये आज का दिन ऐसा मैं मानता हूं कि उनका लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। बच्चा जब पैदा होता है बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन उनके परिवार को माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। पढ़ता है, लिखता है, ग्रेजुएशन करता है, नौकरी मिलती है, वो उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन उसके सामने अपॉइंटमेंट लेकर आता है। बहुतों की शादी पहले हुआ कि नौकरी मिलने से पहले, लेकिन जब उसकी शादी होती है वो भी उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। लंबी सर्विस करने के बाद आज जिस तरह से यादव जी के जीवन में एक पल आया है रिटायरमेंट का, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आपने बताया कि हमारा बिजली डिपार्टमेंट पूरी तरह से रिस्क से भरा हुआ है। आप विश्वास मानिए कि जब सुबह हमारा अधिकारीगण कर्मचारीगण जितना भी स्टाफ है जब सुबह वर्किंग प्लेस पर जाता है और जब तक लौट के वापिस नहीं आ जाता, हम लोग चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई किसी भी जगह किसी तरह की घटना न हो जाए, कोई इस तरह की सूचना न मिले। और हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा अक्सर होता रहता है। हम पूरी तरह से इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं और वहां कार्य करने वाला भी, क्योंकि उसमें लाइफ का रिस्क है, तो वो भी अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं घट जाया करती है। आज में बड़ी खुशी की बात है, यादव जी अपने 37 वर्षों से अधिक सर्विस करने के बावजूद भी उन्हें इस तरह की किसी भी घटना से कोई सामना न करना पड़े। इसमें उनकी दक्षता भी झलकती है, उनकी कार्यशैली भी झलकती है
कि उन्होंने सारा कार्य जो इसका कार्य इस तरह से निपटाया कि कहीं कोई इस तरह की घटना का सामना न करना पड़े। मेरे साथ यादव जी लगभग 3-3.5 सालों से कार्य कर रहे हैं और इन 3-3.5 सालों में मैं सीनियर जरूर हूं उनका, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। उनकी लगन मैंने देखी है और मैंने देखा है कि कई बार, और आप सभी हम सब लोग अपने अपने फील्ड में कहीं कहीं कोई जॉब कर रहे हैं और जब हम कहीं पर कार्य कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजों का इंतजाम, बहुत सी चीजों का अरेंजमेंट हमें स्वयं करना पड़ता है। कई लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं कि नहीं ये तो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट हमें ये प्रोवाइड करे, डिपार्टमेंट हमें वो प्रोवाइड करे, लेकिन कुछ चीजें हमें स्वयं अरेंज करनी पड़ती हैं और ये चीज मैंने यादव जी से सीखा है। कहीं कोई भी किसी तरह की समस्या आई और उसके लिए उन्होंने पर्सनल लेवल पर भी कुछ करना पड़ा, अगर उनको अपने घर से लाकर भी कुछ ऐसी चीज अरेंज करनी पड़ी कि अगर डिपार्टमेंट अगर उसके हित में आ सकती है तो उन्होंने वो भी किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, यादव जी आपका स्वास्थ्य जिस तरह से आपने मेंटेन किया हुआ है, जिस तरह का आपका स्वभाव है, हमेशा खुश रहना। और जैसे उनके समधी साहब ने बताया कि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की घटना होती है या कहीं किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं जरूरत होती है, यादव जी एकदम तुरंत दौड़ पड़ते हैं। आप इस चीज को बरकरार रखना। मैं दरबार से यादव जी इस बात के धनी हैं कि उनके परिवार में सभी अच्छे लोग हैं, उनके बच्चे अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, उनका छोटा बेटा अच्छी जगह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। और जहाँ तक मुझे यादव जी ने ही बताया, उसको भी ड्यूरिंग स्टडी ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन और बहुत अच्छी कंपनी से उसको ऑफर मिला हुआ है। उनकी बिटिया बहुत अच्छे परिवार में आई है, उनके समधी साहब आपने देखा ही, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में है, बहुत अच्छी पोस्ट में है। इन सब से जाहिर होता है, पता चलता है कि यादव जी बिल्कुल उनका परिवार अच्छी तरह समृद्ध है, खुश है। और उसी परिवार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यादव जी ने बहुत समय हम लोगों के बीच बताया है, 37 साल का लंबा समय होता है। आज हम उनको आपको सुपुर्द कर रहे हैं, उनको उसी सम्मान के सहित आपको आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनकी देखभाल करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच डाइस पर उपस्थित PhD हेड DLPL श्रीमान PS गंगा जी से कि वो डाइस पर आए और अपने वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग। PS यादव जी, उनके परिवार के सभी सदस्य और मेरे साथी के मंच पे विराजमान हैं और सामने बैठे हैं। PS यादव जी के बारे में हमने बहुत कुछ कह दिया है और मैं तो बहुत इतना ही बोलूँगा कि वो अपने काम में बहुत निपुण हैं, इतना मुझे मालूम है। और उनकी निपुणता का मैं इस ढंग से बयान कर सकता हूँ कि मैं अभी 15-20 दिन पहले CO सर के साथ बैठा हुआ था, कुमार साहब के साथ, इस स्टाफ के बारे में जिक्र कर रहा था। तो
क्योंकि मेरे पास जो स्टाफ है बेसिकली में GPA का अराउंड 200 स्टाफ है और हर महीने 2-3 एक रिटायर होते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गया था स्टाफ उन्होंने इस महीने किया कि इस महीने कौन को रिटायर होगा, उनका PS यादव भी रिटायर हो गए। अरे यार PS यादव रिटायर है, उनको बहुत ज़्यादा काम करने वाले आदमी वो भी रिटायर हो गए। वो जो बहुत उनकी बोलता कुमार साहब भी जानते हैं, सोशल भी जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी जो काम करने की शैली है या जिस ढंग से काम करते हैं उसको आप वेस्ट मत करना, उनको किसी न किसी तरह से अपने साथ जोड़ो और जो नए यंग जनरेशन आ रही है उनको वो थोड़ा ट्रेन करें। बीच में कभी कभी आके जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसमें लेक्चर ट्रेनिंग मैं ज़्यादा किसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना कुछ स्पेशल तैयार करें और इसके बारे में आपने तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट जो डेली पे ऑर्डरिंग मिलता है वो परिवार के मैं सोच कहता हूँ यादव जी वैसे मेरे कुछ टाइम के लिए पड़ोसी भी रहे हैं। यमुना विहार के सेम पॉकेट में हाउस C4 में C4 145 का एड्रेस मेरे सामने ही होने वाला मकान पूरे मतलब गली में हम सबके सामने यही पता था कि बहुत ही धीरे से बोलते हैं, कहीं कोई ऊँची आवाज में नहीं बोलते, सम्मान था। मैं भी चाहता हूँ कि उनका सम्मान परिवार में आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद। मैं आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ बड़े भाई PS यादव जी को कि वो आए और अपने वर्ड्स आपके बीच रखें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और अपनी भावना जो मन में है वो आपके बीच व्यक्त करें। PS यादव जोरदार तालियां यादव जी के लिए। और मेरे साथी आज आपको एक जगह देखकर मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आप सबने मेरे अपना कीमती समय निकाला इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ। पहली बात जिंदगी की एक बड़ा ही खूबसूरत जिंदगी का बहुत खूबसूरत वरदान मिला है। इसमें इंसान जो चाहता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो और हो जाता है, वो भी कभी सोचा ही नहीं होता। जब मैं पढ़ता था तब ये कभी सोचा था कि कभी मैं भी इस संस्थान में काम करूँगा, मुझे उम्मीद नहीं। आज मेरी सर्विस का आखिरी दिन और आखिरी पल है। मैं अपने 37 साल की सर्विस के दौरान बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया। एक शेर के साथ ये सब कहना चाहूँगा, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी के साल बाकी हैं। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये पढ़ना था, अभी तो किताब बाकी है। इस सर्विस के सफर में सभी सीनियर्स और साथियों को प्यार भरी सहयोग के साथ मिला। इसमें मेरे टीम के जितने मेंबर हैं सब ने इसको मैनेज किया, उनका मैं बहुत बहुत पहले से शुक्रिया कर रहा हूँ। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सबके साथ अच्छे शब्द बोले जाएं। एक शेर के साथ कहना चाहूँगा, शब्द ये ऐसी चीज़ है जिसे इंसान या तो दिल में उतार लेता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। और अब मैं एक शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा जो कि मेरी मिसेज है, जिनकी कामयाबी पर इन कामयाबियों के लिए इनका मैं बहुत बहुत योगदान रहा। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आप सब हमारी तरह काम करते रहें, अपनी मंजिल तक पहुँचें, आपको भी ये सत्कार मिले और ये हमेशा याद रहे। इन शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज डाइस के आगे ही है, मंच के आगे, और रिक्वेस्ट करूँगा भाभी जी से, भाभी जी आए मंच पर प्लीज।
और जिस प्रकार आप रोज मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज दायित्व पे आए और छोटा सा प्रोग्राम रखा है। सामने देखिए सर, इधर प्लीज सर, इधर। वेरी गुड। एक बार और पकड़िए। यस, एक बार क्लोज सर। यस, सामने देखिए ना, सामने। देखिए काफी जी एंगेजमेंट में ले आए थे। ये जो आगे पीरियड आज के बाद जो शुरू हुआ है, ये जो समय शुरू हुआ है उसके लिए एंगेजमेंट बाकी आए हैं। और भाभी जी हम आपको पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि भाई साहब अब के बाद 100% आपके साथ एंगेज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो समय ऑफिस में दिया है वो समय भी यहाँ के हिसाब से व्यतीत करेंगे। माला डालना है ना, माला में देखिए सर, आप डालना प्लीज। मैडम छोड़ो, आप छोड़ दो, मैडम आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। यहाँ ऐसे आए हैं तो प्लीज आए डाउस पर और भाई यादव जी का सम्मान करेंगे। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी।
बसाए हुए रखना। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना। यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए।
दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए। वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है। जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।